प्रणाम मित्रों, आदरणीय मित्रों। आज हम एक ऐसे ध्यान की विधि का अभ्यास करेंगे जिस अभ्यास को करने से हम दूसरे के भीतर क्या चल रहा है उसको जानने लगेंगे। आज की जो विधि है, कुछ दिन हम इसका अभ्यास करेंगे, फिर मैं एक दूसरी विधि बताऊंगा, उसका अभ्यास करेंगे। आज की जो यह विधि है, इसको यदि आपने साध लिया तो आप दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको भी साध लेंगे। आदरणीय मित्रों, दूसरा भी और हम भी इस ब्रह्मांड से संयुक्त हैं। ना मैं इस ब्रह्मांड से अलग हूँ, ना दूसरा इस ब्रह्मांड से अलग है। हम सब लोग इस ब्रह्मांड से संयुक्त हैं। यदि मुझे दूसरे के मन की बात को समझना है तो मुझे स्वयं के प्रति सजग होना पड़ेगा, स्वयं की तरफ लौटना पड़ेगा। ध्यान की जब हम कहते हैं कि आज हम एक ध्यान की विधि पे चर्चा करेंगे, साधना करेंगे, एक ध्यान की विधि पर अभ्यास करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि हम अपनी तरफ लौटने का प्रयास करेंगे। आदरणीय मित्रों, आप इस विधि से गुजरने के समय एक दूसरे व्यक्ति की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, सहयोग लेना पड़ेगा। आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को कहिए कि आप एक स्लेट ले लें और उस पे कोई भी अंक एक लिख दें और आपको वह ना बताए। वह एक स्लेट पे या एक प्लेन पेपर पे उस पे वह कोई अक्षर बनाए। अब उसने क्या अक्षर बनाया है वह आपको जानना है, बिना उससे पूछे और बिना उसको देखे। उसी की विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। आदरणीय मित्रों, आंख बंद करके अपने ध्यान कक्ष में बैठ जाएं, जहां भी आप पूजा, प्रार्थना, ध्यान इत्यादि अपने घर में बैठकर करते हैं। अपने ध्यान के आसन में बैठें। वज्रासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में आप बैठ जाएं। सिद्धासन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं। इन चारों में से किसी भी एक आसन में आप बैठ जाएं। पूरब दिशा की ओर आपका मुंह हो, रीढ़ बिल्कुल ऐसे सीधी हो, बिल्कुल रीढ़ सीधी हो। आपके बाएं हाथ पे आपके दाहिना हथेली हो। इसको कहते हैं भैरव मुद्रा। आप अपनी गोद में इस प्रकार से बाएं हाथ पे दाहिने हाथ की हथेली को रख के भैरव मुद्रा में बैठ जाएं। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें। अब 10 लंबी और गहरी श्वास लें। आपकी श्वास आपकी नाभि तक जानी चाहिए। इतनी सूक्ष्म गहरी श्वास लें भीतर कि आपकी श्वास आपके नाभि तक जाए। धीमी गति से श्वास को लें। जितना धीमी गति से श्वास को लेंगे उतनी ही धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इस प्रकार से गिनती की 10 श्वास आप लें। जब आप गिनती की 10 श्वास ले लेंगे, इसका मतलब अब आपका होश जो आप बाहर था, जो आप बाहर की चीज़ों के प्रति अवेयर थे, अब आप भीतर अवेयर हो गए, अपने शरीर में केंद्रित हो गए। 10 श्वास लाने के पश्चात आप अपनी दोनों आंखों से अपनी नासिका का यह जो अग्रभाग है इसको देखने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आप अपनी नासिका के अग्रभाग को ही देखेंगे और इसको देखते हुए ही आप 10 गहरी लंबी श्वास लेंगे। जब आप 10 लंबी गहरी श्वास ले लें, तब आप आंखों को पूरी तरह बंद हो जाने दें। अपनी नासाग्र दृष्टि रखते हुए 10 लंबी गहरी आप श्वास लेंगे। 10 लंबी गहरी श्वास जब आप ले लेंगे तो अपनी दोनों आंखों को धीरे से बंद हो जाने देंगे।
जब आप नासा पे अपनी दृष्टि को लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आधी आंखें खुली हैं और आधी आंखें बंद हैं। ऑटोमेटिक वैसा होगा। अब आपने पूरी आंखें बंद कर लेनी है, अपनी पलकों को धीरे से गिर जाने देना है, बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी है पलकों को गिराने में। जैसे ही पलकें गिरेंगी आपकी आंखें आपके आज्ञा चक्र पे, जहाँ मैंने तिलक लगाया है, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वहाँ आपकी आंखें ऐसे चिपक जाएंगी, भीतर उलट जाएंगी। आपको जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप ज़रा भी जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, आपके माथे में दर्द होने लगेगा। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से आंखों को वहाँ लग जाने दें। अब आप अपने आज्ञा चक्र पे, अपने माथे के बीच में, दोनों बाहों के बीच में, यहाँ आपकी जो आंखें लग गई हैं, जिस प्रकार से आपकी आंखें बाहर देखती हैं वैसे अब आप भीतर देखें अपनी आंखों से। यदि आपके मित्र ने एक स्लेट पे कोई अंक बनाया है तो उस स्लेट को आप अपने आज्ञा चक्र पे स्थापित करें। उसका भाव करें कि आप एक स्लेट को अपनी आज्ञा चक्र पे देख रहे हैं। यदि आपके मित्र ने A4 साइज के प्लेन पेपर पे कोई अंक लिखा है ब्लैक स्याही से, तो यह उससे पूछ लें कि आपने स्लेट पे लिखा है या A4 साइज के पेपर पे लिखा है। फिर आप उस A4 साइज के पेपर पे यदि मित्र ने आपके लिखा है तो आप A4 साइज के पेपर को अपने आज्ञा चक्र पे भीतर देखें और एक शून्य बनाएं, जीरो बनाएं। आप देखें कि उस अंक पे जीरो, उस कागज पे जीरो बन गई है, एक शून्य बना हुआ है। इस शून्य को बनाएं। किन्हीं मित्र को 2 दिन में, किन्हीं मित्र को 5 दिन में, किन्हीं को 1 महीना भी लग सकता है। जिस दिन आप इस शून्य को बनाना शुरू कर देंगे उस दिन आप अपने आज्ञा चक्र पे स्थित हो गए हैं। यह उसका प्रमाण हो गया कि आपने अपनी पूरी ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पे लगाया और आपकी जो भावना है वह भी प्रगाढ़ है। आपने अपने भाव से, अपनी भावना से अपने आज्ञा चक्र पे अपने को केंद्रित करते हुए एक जीरो का अंक बनाया और उसको आप देख रहे हैं। इसका मतलब आपका भाव प्रगाढ़ हो गया है और आप अपनी ऊर्जा को एक जगह स्थित कर सकते हैं। जब आप इस प्रयोग में सफल हो जाएं, तब आप एक दूसरा प्रयोग करेंगे, वह मैं आपको कल बताऊंगा। जब उस दूसरे प्रयोग को आप करेंगे तब आप कुछ दिनों के अभ्यास से ही आपके मित्र ने जो उस प्लेन पेपर पे लिखा है उसको एक्यूरेट अपने भीतर आज्ञा चक्र पे लिखा हुआ पाएंगे और आप उसको स्पष्ट बता देंगे कि आपने अपने कागज पे यह लिखा है। तो आज इस विधि का पहला चरण है। कल हम दूसरे और अंतिम चरण पे चर्चा करेंगे। इसका आप अभ्यास करें। कल मैं दूसरे और अंतिम चरण पे भी चर्चा करूंगा। किन्हीं मित्र को 1 दिन में, किन्हीं को 8 दिन में, किन्हीं को 1 महीने में, निश्चित रूप से आप अपने आज्ञा चक्र पे यह जानने में कामयाब हो जाएंगे कि दूसरे व्यक्ति ने क्या लिखा है। और जब आप यह जानने में कामयाब हो जाएंगे कि दूसरे व्यक्ति ने क्या लिखा है, तब आप यह भी जानने लगेंगे कि दूसरा व्यक्ति वर्तमान में आपके सामने जो खड़ा है वह क्या सोच रहा है। अभी के लिए इतना ही। हम इस चैनल पर इसी प्रकार की विशेष चर्चाएं करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कल पहले वीडियो में भी आश्वासन दिया है कि हम इस चैनल पर ऐसे प्रयोग करने वाले हैं जो कम ही कहीं आपको जानने समझने को मिलेंगे। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।